राष्ट्रीय पंचायत में सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ देश की बेटी जो किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका में देश के किसानों के साथ खड़ी नजर आई हैं, वह चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से के पास आए हैं और एक युवा की इस तरह की सकारात्मक भूमिका के लिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। पहला सवाल, अभी तक बेटियां आंदोलन में नहीं कूदी थी, लेकिन आपकी एंट्री के बाद लग रहा है कि काफ़ी जोश के साथ आप सहभागिता निभा रही हैं, ऐसा क्यों? मेरा मोटिवेशन ही भाई ये था कि मेरे आने से अगर किसी की सोच बदलती है, इस आंदोलन में लोग सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है मेरी आवाज़ को, और मुझे इतना आशीर्वाद सभी लोग दे रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां और यंग यूथ आए इस आंदोलन में, सहभागी हिस्सा बने इसका, क्योंकि ये सच्चाई का आंदोलन है, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं लोग। बाग मुझे रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे रोक दिया था गाजीपुर बॉर्डर से, पुलिस वालों ने मुझे काफ़ी परेशान किया, 2 दिन तक मैं डिप्रेशन में भी रही कि आप बाइट नहीं दोगे, आप गाजीपुर बॉर्डर नहीं आओगे, लेकिन मैंने रुकना नहीं है क्योंकि देखिए मैंने कोई राज्य मंत्री नहीं बनना है। हाँ जी मैम बोलिए। तो उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा, मैं प्रॉब्लम में भी आएगी, 2 दिन तक मैं डिप्रेशन में भी रही, मैं कहीं गई भी नहीं प्रोटेस्ट में, लेकिन मैंने सोचा मुझे रुकना नहीं है और मैं जैसे ये मुझे पीड़ित बनाना चाह रहे हैं माइंडली तौर पर, भाई मैं बनने वाला मैं तक को ना, और मैं तो ऐसे ही रहूँगी। मेरी आपका एजुकेशन और आपके परिवार से इस तरह की प्रेरणा, इस तरह के संस्कार कैसे? भाई पहली बात तो प्रेरणा संस्कार कुछ नहीं है, मैंने बचपन में खेती भी की है, मैं एक बहुत गरीब परिवार से थी। कहाँ कौन सा जनपद? मैं जिला बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने खुद, जब मेरी उम्र बच्चों को पता ही नहीं होता खेती क्या होता है, खेती का ख्याल भी नहीं पता, मैंने तब खेती की है, बहुत मजदूरी मेहनत मैंने की है, तो मुझे पता है कि खेती की क्या परेशानियां हैं और कैसे खेती होती है, क्या मेहनत होती है, तो इसलिए मैंने इसमें सोचा क्यों ना मैं भी इसमें सहयोग करूँ। मुझे मौका मिल रहा है देश के लिए कुछ करने का, इतना अच्छा मौका मिला तो मैं उसको गंवाना नहीं चाहती बिल्कुल भी। अच्छा ये बताइए, कानूनों का जो विरोध चल रहा है इसमें सबसे ऐसी क्या बात आई कि जो किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी हो सकती है? भाई सबसे खतरनाक बात तो आती है अडानी अंबानी जी बहुत ज्यादा चर्चे में है, और 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव जी, लाला रामदेव वो बन गए हैं, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में और बाहर भी विदेशों में आंदोलन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसीलिए क्योंकि ये मिडिल जो वर्ग है उसको खत्म कर रहे हैं, गरीबों को बिल्कुल मट्टी पलीत कर रखी है इन्होंने, और ये उद्योगपतियों को बढ़ा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी 500 करोड़ के थे वो, और आज 12,500 करोड़ के हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि किसानों को फायदा हुआ है या फिर उद्योगपतियों को हो रहा है। तो उनकी गोद में से उतरे मोदी जी, आए जरा जनता के बीच में बैठे, किसानों को दुख दर्द वो समझे। मैं अच्छा, देश के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देश के युवाओं से ये अपील करना चाहूंगी कि जैसे मुझे डरा रहे हैं आपको भी डरा रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप आइए, ये किसान आंदोलन है, ये पूरे भारत का आंदोलन है, किसी एक संगठन का या एक किसी भी पार्टी का या एक परिवार का नहीं है, पूरे भारत का आंदोलन है। इसमें सभी आप आइए, आप बोलिए, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, अपनी आवाज को सच बोलने का मौका मिल रहा है, तो जरूर बोलिए, आइए सभी लोग सहयोग करिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी युवाओं से भी और बहनों से, अपनी माताओं से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, आज 30 दिसंबर है, एक दिन बाद नया साल आ जाएगा। एज अ यूथ आप प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया था, मोदी जी को आपने? भाई मेरा सवाल हक करने का उससे ही है जिसने मैंने वोट दे के आ रही, मैं वोट दे के आ रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने फिर भी वोट दी। जब मैंने उनको वोट दी तो मेरा हक हो गया ना उनसे सवाल करने का, अपनी परेशानी को बताने का, इसलिए मैं आ रही हूँ। नए साल में उन्हें क्या बधाई दूं? मैं बस उनसे नए साल में कहना चाहूंगी परमात्मा उनकी बुद्धि का सही विकास करे, ईश्वर अपनी कृपा उन पर बनाए रखे ताकि वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और किसानों का सहयोग करें, इस बिल को रद्द करें। बस मैं यही कहना चाहूंगी, ईश्वर उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। जी हाँ सर, ये बताइए। सुनो हमें तो एक बात, पूनम है नाम तुम्हारा? जी पूनम पंडित। पूनम पंडित, हमें तो आज मालूम पड़ी है 2.25 आंख के कोई हमें तो आज तक दिक्कत भी ना हो, हमें तो 2 आंखें समझते हैं। आज 2.25, अरे काय को बात कर रहे हैं यार, 2.25 आंखें, अरे मेरी कसम तो तब बहुत गड़बड़ करेंगे। जहाँ तक महिलाओं का सवाल, तो जब जरूरत पड़ी है, जब जरूरत पड़ी है, देश की महिलाएं इतिहास में भी बार उतरी हैं, जब जरूरत पड़ी है महिलाओं को उतरने के लिए मैदान में वो उतरी हैं और आज भी संघर्षशील रही हैं। देखिए, ये वैश्विक आंदोलन बन चुका है और महिलाओं की, किसान पुत्रों की, और एक तरीके से सर आप ये बताइए, इस तरह के यूथ आंदोलन में आ रहे हैं, आप भी पहली तारीख से लगातार। हम तो बूढ़े हो गए थे यार, मतलब हमें तो दिखता भी नहीं था कि 1 आंख है कि 2 आंखें, ऐसे यूथ आ रहे हैं जो बिल्कुल ठीक जांच कर लेते हैं कि इसकी 2.25 आंख है या 1.5 आंख है, तो इसलिए अब तो हम जीतेंगे भाई साहब।
सुनो, युवा जागरूक हो चुका है। अरे पूरा मतलब युवा जागरूक है। तो सब साथ है। सुनो, बेटियां, बेटे, छात्र, और मजदूर, जो लोग व्यापारी, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में औरतें नहीं आती हैं, बच्चे नहीं आते हैं, आप अपने घर पे बैठिए, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि देश और परिवार बिना औरतों के और बिना बच्चों के सक्सेस नहीं है। तो अपनी बुद्धि प्लीज ठीक रखिए, आप भी ना बोरा है ना बरगना है। अच्छा, धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब तो निश्चित हो गया है, महाभारत काल का जो युद्ध हुआ था द्वापर युग में, और पांडव जीते थे, 5 होने के बावजूद भी जीत उनकी इसलिए हुई थी कि वो सत्य के प्रतीक थे। इसलिए भारतीय किसान भानु सत्य का प्रतीक है। इसलिए अब देखिए आप, कितने लोग, महिला, पुरुष, बेटी, बेटा, छात्र, मजदूर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, सब लोग आ रहे हैं। तो फिर हम जीतेंगे। जय जय श्री राधे।